शिवम, जो कंपनी सवालों के घेरे में थी, जिस कंपनी ने पहले तेलंगाना में जो कुछ किया था, उसके बाद से उसी कंपनी की एक दूसरी सहयोगी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, सही से जांच नहीं की गई थी। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल वाजिब बनता है। हाँ बिल्कुल जाहिर है, लेकिन अगर हम बात करें खास तौर पर तो वही कंपनी जो है इसके अलावा कर्नाटक में भी काम कर रही है, वही कंपनी तेलंगाना में तो काम कर ही रही है, इसके अलावा झारखंड में भी काम कर रही है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आवाज शादी को कर रही है, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश है उसको लेकर दिक्कत तो हुई है। इसको सरकार बिल्कुल एक्सेप्ट करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगी। हाँ, ये बात सच है कि इस बार चाहे वो नीट का विषय रहा हो और चाहे खासतौर पर जो प्रोसेस सीबीएसई में रहा है अपलोडिंग का, उसको लेकर ओएसएम को लेकर एक विषय निकल कर आया, उसमें भी सरकार ने कहा है कि किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को भी लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं, वो रिवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर डाल दे, हम उस पर ध्यान कर रहे हैं। जहां तक बात नीट का है, नीट में भी खासतौर पर सरकार ने एक चीज़ किया कि 1 महीने के अंदर दोबारा से नीट का पेपर देने की बात कही, उसका फीस माफ़ करने की बात कही, सीबीआई इंक्वायरी उसमें अनाउंस हुई, 9 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन इन सब बातों के बाद भी मैं सरकार के प्रवक्ता होने के नाते ये इस देश के बच्चों को कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है एक तरीके से मैं कहूं कि सही शब्द इसका होगा कि गलत दिशा में गई, लेकिन चीज़ों को कंट्रोल करके सरकार ने उसको बेहतर किया। जहां तक परीक्षा बाकी कराने का विषय है, मैं मानता हूं कि इस देश में और भी बाकी सारी परीक्षाएं करीब करीब सभी सुचारू रूप से चली है, लेकिन पिछले कुछ समय से 1 से 2 परीक्षाओं में ये स्थितियां जो हैं ऐसी हुई हैं। सरकार इसको रेक्टिफाई करेगी और अब तो हमने उसको एक उस तरीके का सिस्टम बनाने की कोशिश की है कि इस देश में आने वाले समय में अब कभी जीवन में जब तक हम सरकार में है या उसके बाद भी परीक्षा लीक ना हो, चाहे किसी भी स्तर पर जाकर हमें उसे रेक्टिफाई करके चीज़ों को बेहतर करना पड़े। ये दुखद है, ऐसे देश में इस तरह की चीज़ों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कमिटेड है कि जीरो टॉलरेंस में हम, चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट वाले हों, चाहे वो धनाढ्य बड़े बड़े 1000 करोड़ के लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट और सारे संस्थान बनाए हुए हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गलती किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई जब शुरू हुई, उन्होंने कहा कि भाई किसी की तो जिम्मेदारी तय करेंगे ना, किसी की तो जवाबदेही तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी लीक हुआ था, आपने उससे सीखा नहीं। उन्होंने कहा यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता है। देखिए शिवम, 1 बार 2 बार, तीसरी बार सरकार आप ही की, और एनटीए भी मतलब एक बेहतरी के लिए ही लाया गया, पूरा की पूरी प्रक्रिया थी। 1 बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, हम जिम्मेदारी भी तय करेंगे। पहली बात तो ये कि जो सीबीआई इसमें जांच कर रही है, जिन लोगों 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ और सारी चीज़ें चल रही हैं, हम इसमें जिम्मेदारी भी तय करेंगे। किसका नेटवर्क कहाँ स्टैब्लिश्ड है, किस वजह से है, कौन कहाँ से किस हद तक और किस स्तर पर जाकर कनेक्टेड है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। एक और चीज़ ये है कि हम सरकार, इससे सरकार की एक तरीके से अगर देखा जाए तो छवि खराब होती है। हम किसी भी लेवल पर जाकर अपने सरकार की इतने अच्छे कामों को लेकर अगर कोई एक पर्टिकुलर विषय है जिसमें स्थिति खराब हो रही है या छवि खराब हो रही है, हम उसको बिल्कुल होने नहीं देंगे। जिम्मेदारी भी तय करेंगे, किसी को बख्शेंगे भी नहीं, और कोई कहीं भी भाग जाए उसको ढूंढकर लाया जाएगा। सरकार इस पर किसी भी तरह की कोई भी कमी बरतने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कमी बरतने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कमियां तो सिस्टम में हैं और बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। भाटी जी वो कह रहे हैं भाई पहले से इंप्रूव किया और इंप्रूव करेंगे, सहयोग दीजिए उन्हें। बिल्कुल, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये पहली बार हो रहा होता तो शायद हम मान लेते कि अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है, हो जाएगा। लेकिन 70 से लेकर 90 केसेस इंसिडेंट ऐसे पेपर लीक के, और उत्तर प्रदेश उसमें लीड कर रहा है, आगे सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे दर्जनों पेपर लीक हुए हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हुई हैं। अगर आप ये कहें कि भाई इसमें जो लिप्त लोग हैं हम उन पे कार्रवाई करेंगे, तो सबसे पहले कार्रवाई भाजपा वालों पे कर लीजिए, क्योंकि जो भी पकड़े गए हैं उसमें भी ज़्यादातर सम्मिलित जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि भाई हम किसी को कोई बाहर भी भाग जाएगा पकड़ के ले आएंगे, आप इससे पहले वाली परीक्षा के बारे में मैं इनको ध्यान दिला देता हूँ। उसमें विनीत आर्य करके एक व्यक्ति था, गुजरात से बिलोंग करता था, वो विदेश भाग गया, अमेरिका भाग गया, सरकार अपने हाथ मलती रही जानबूझ के। ये आपने देखा होगा, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो भाग के गए हैं विदेश में। जो कोई उल्टा काम करता है वो विदेश में भागता है, सरकार बिल्कुल एकदम रेड कारपेट बिछा के उसे बाहर भेजती है।